हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आज डॉक्टर डे पे है। मैं आपको एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ कि इतने सारे हार्ट अटैक हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्लॉकेजेस हो रही हैं, तो क्या आपका बॉडी आपको 15-20 साल पहले, 10 साल पहले से ही बताना शुरू कर देता है कि भाई हार्ट प्रॉब्लम आ सकती हैं, ब्लॉकेजेस हो सकती हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद। लेकिन हिंट आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी को हिंट मिलने शुरू हो चुके होते हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हो। या तो आपको अवेयरनेस नहीं होती है, या फिर आप लापरवाही कर जाते हो कहीं ना कहीं, या आप उसको बहुत हल्के में ले लेते हो। क्या हुआ यार, बीपी तो है। मैं आज कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं और मैंने इसमें कुछ मार्क्स भी दिए हैं। आप अपने मार्क्स टोटल करके देख लीजिएगा कितने परसेंट चांसेस बनते हैं 100 में से। और कैसे ये रिस्क जो है आपको पहले से ही पता होने चाहिए। सबसे बड़े जो रिस्क देखे गए हैं वो है वैसे 3 सबसे बड़े रिस्क फैक्टर हैं: हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग एंड डायबिटीज, शुगर। ये 3 सबसे बड़े रिस्क फैक्टर हैं। मतलब अगर तीनों आपके अंदर हैं तो 30% चांस लगा लो, 10-10-10 तीनों का। 10% हार्ट ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का, 10% आप स्मोक करते हैं, 10% आपको शुगर है। तीनों मिला के हो गए 30%। 100 में से 30% चांसेस हैं कि आने वाले 10-15-20 सालों, 25 सालों में कुछ ना कुछ पंगा हो सकता है। 5 साल में भी हो सकता है, ये तो किसी ने नहीं बताया था। 2 साल में भी हो सकता है, ये तो किसी ने नहीं बताया था। जी हाँ, ये नहीं पता कितने साल में पंगा हो सकता है, लेकिन ये है कि आपको रिस्क बहुत ज्यादा है। आपको 30% चांसेस हैं अगर आपको ये तीनों, ये जो हाइपरटेंशन, स्मोकिंग और शुगर, ये एक साथ आपके पास है। तो इसमें से ये तीनों ऐसी बीमारी में से कुछ तो ऐसी हैं जो आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। स्मोकिंग आप बंद कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं। शुगर आप कंट्रोल करते नहीं हैं, है ना। और एनीवेज, ये मैंने 3 चीजें बताई कि जो अगर ये 3 हैं तो आपको कितने परसेंट चांस हैं। अब आते हैं चौथी पे, मोटापा। इसके भी 10 नंबर लगा लो, 10 नंबर इसके भी लगा लो, 10%। तो कितना हो गया? 40%। पहले 3 और चौथा मोटापा। हाँ हाँ हाँ। 5वां फैमिली हिस्ट्री। अगर खानदान में यंग एज में हार्ट अटैक हो रहा है, 50-55 साल में, 60 साल में, घर में 45 की एज में किसी को हार्ट अटैक हुआ है या सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, तो 10% इसका भी लगा लो, हो गया 50%। भाई 5 बीमारियां, 50% रिस्क पे हो आप हार्ट अटैक के। ये तो मेजर कारण बताए मैंने, ठीक है। अब छोटे छोटे कारण बताता हूं कि अगर ये हैं तो 5-5 नंबर उनके भी ऐड करते जाओ, फिर आखिर में टोटल अपना लगा लेना। और हाँ, एक चीज रह गई, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, इसके भी 10 नंबर। तो मतलब अगर आपको ब्लड प्रेशर था, स्मोक करते हो, आपको शुगर है, आपको मोटापा है, आपको क्या बोलते हैं उसको, फैमिली हिस्ट्री भी है, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, तो 60% चांसेस हो गए, 60% हार्ट प्रॉब्लम होने के, ब्लॉकेज होने के। अब आते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम पे। इनके 5-5 नंबर दिए मैंने। एजिंग, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है रिस्क बढ़ता जाता है। 50 साल के बाद आप लगा लीजिए 5% एजिंग का भी लगा लीजिएगा। आपकी उम्र, उसको हम रोक नहीं सकते, उम्र को नहीं रोक सकते, लेकिन उम्र के साथ हो रहे जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, उसको तो हम कम कर सकते हैं ना। एंटी एजिंग, चलो अगला टॉपिक इस पे भी बना देंगे, कैसे इन बढ़ती उम्र के साइड इफेक्ट्स को जो बॉडी पे हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। कुछ हद तक तो कम किया जा सकता है ना। चलिए, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब कुछ करते नहीं है, खाया पिया लेट गए, टीवी देखा, बस फोन में लग गए। सीडेंट्री लाइफस्टाइल, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई वॉक नहीं है, कुछ नहीं है। हा 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 हा। और डाइट भी पुअर है, बाहर का खाते हो, ये तो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। बाहर का खाना मैं बताऊं तो, मैं बाहर के खाने को, जो लोग देखो साल में, सॉरी महीने में 1 आध बार बाहर खा लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो महीने में या हफ्ते में सर 2-2 3-3 बार बाहर का मंगा के खाते हैं, या टूर पे रहते हैं, बाहर ही कहीं चलता रहता है 10-10 दिन तक बाहर का खाना, मैं तो 10 नंबर देता हूं बाहर के खाने को, 10 नंबर। मैंने बड़े सारे पेशेंट में ऐसा देखा जहां पे कोई हिस्ट्री नहीं थी, सिर्फ एक हिस्ट्री थी कि बाहर का खाते थे सर, बहुत खाया सर बाहर का, क्या करें सर, मजबूरी थी सर। तो एक ये भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, बाहर का खाना। ये भी आपको बता रहा है भाई, ये जो तुम गंदे गंदे तेल में बने हुए भटूरे रोज खा रहे हो ना, एकदम तुम्हारा भटूरा ही बनना है। फिर कहोगे हैं डॉक्टर साहब, मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता था, मैं तो कुछ भी नहीं खाता था। वे रोए हर शनिवार को तू खड़े होके जो शनिवार इतवार को छोले भटूरे, पूड़ी, आलू, ये फलाना ढिमका, मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर
अब मोमोज को कैसे भूल जाएंगे, वो तो सबसे बड़ा कल्प्रिट है। तो ये सब जो चीज़ें कर रहे हो तो ये भी भुगतना पड़ेगा, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। अब आते हैं कुछ, इसको मैं इतना अभी यहाँ नहीं बताऊंगा, एथनिक बैकग्राउंड, मतलब कि आप एशियन हैं, आप अमेरिकन हैं, इस पर नहीं हम जाएंगे। स्लीप एपनिया एक बीमारी होती है, स्लीप एपनिया, जहाँ पे सोते समय ऑक्सीजन कम हो जाती है, लोगों का वजन बढ़ जाता है, सुस्ती रहती है, थकान रहती है। भाई साहब 5 से 10% इसके नंबर भी ऐड कर लो, ठीक है। प्री एक्लेम्पिया मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे बीपी बढ़ गया था, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। और अब मैं जो असली कहानी बताने जा रहा हूं, ये तो ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सब हेल्पलेस फील करते हैं, और वो है पॉल्यूशन। जी हाँ, पॉल्यूशन। और या फिर सेकंड हैंड जो होता है ना, पैसिव स्मोकिंग, कि आपके सामने बैठ के कोई स्मोक कर रहा है और आपके अंदर भी धुआं जा रहा है। और पॉल्यूशन यही है। पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन भी तो यही है, ना चाहते हुए भी हम इतनी धुआं अपने अंदर लेके जा रहे हैं। रोज की 10 सिगरेट तो हर इंसान पी रहा है, ये सोच लो। जो 10 पीता है वो 20 पी रहा है, 20 वाला 30 पी रहा है। तो ये जो पॉल्यूशन अंदर जा रहा है, ये हमारे अंदर क्या क्या गुल खिला रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। ये आपके हार्ट पे, आपके लंग्स का तो हर एक को पता होता है कि पॉल्यूशन लंग्स के लिए बड़ा खतरनाक है। सर ये हार्ट के लिए भी उतना ही खतरनाक है, लंग्स के लिए भी है, हार्ट के लिए भी है, दिमाग के लिए भी है। बड़ी सारी एंग्जाइटी डिप्रेशन के केसेस इससे भी होते हैं, पॉल्यूशन से। तो अब क्या करें? दिल्ली जैसे शहर में रहना है तो आप कुछ कर नहीं सकते। यही है कि बाहर निकले तो N95 मास्क लगा लें, वो भी हर समय कितनी गर्मी में कैसे लगाएं। आसान नहीं है भाई, आसान नहीं है, लेकिन जो जो आप कर सकते हो है ना, वो तो करो। वजन कम करो, सबसे बड़ी बात। एल्कोहल तो रहेगी भाई। हुई महंगी बहुत ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो, पंकज इसीलिए बोलते थे। उनको पता था इनके साइड इफेक्ट के बारे में। भले ही वो गजल गाते थे, फिर भी वो आपको बता के जाते थे। अब तो नहीं है इस दुनिया में बेचारे, लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि भाई दारू वारू को कम पियो, क्योंकि 5 नंबर इसके भी हैं दारू के। और सबसे बड़ा रीजन जो किसी को नहीं पता, जिसको लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, चिंता चिता समान होती है। चिंता चिता समान होती है। बुजुर्ग बोल गए थे, सब बोल गए थे, और आज मैं भी बोल रहा हूं, इसके भी मैं 10 नंबर दे रहा हूं। आप कहोगे सर इससे तो 100% हो गया, जितने आपने नंबर दे दिए सबको मिलाऊं तो। ऐसा नहीं है, हर एक को हर एक प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चूज करोगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यकीन मानिए 5 या 6 तो मैंने सबसे बड़ी बताई है। ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, शुगर, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल और फैमिली हिस्ट्री, ये सबसे बड़े रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है। बस इसको मान लो, इनमें से जितने हैं वो छाट लो, बाकियों के 5-5 नंबर हैं जो मैंने छोटे मोटे नुन्ने मुन्ने बताए हैं। कहना आसान है, लेकिन आपका हार्ट कितने रिस्क पे है ये आपको 15-20 साल पहले से ही पता चलना शुरू हो जाता है। लेकिन आप इग्नोरेंस। एक चीज और रह गई यार, ये जो सुट्टे के साथ आप वो फूक रहे हो ना, नशे, बहुत बड़ा कारण है वो तो कोई बताता नहीं है भाई। किससे पूछोगे कि तो दारू के साथ और क्या पी रहा था तूने उस रात को, जिस दिन तुझे हार्ट अटैक हुआ उस रात को तूने और क्या किया था? सर मैंने सिर्फ दारू पी थी। नहीं सच बताओ, और क्या लिया था? सर थोड़ी सी कोकेन ली थी। और क्या किया था? सर मैंने एक दवाई भी खाई थी उसको बूस्ट करने के लिए। वो समझ गए, वो वाला काम करने के लिए। ये सब कौन बताता है? कोई नहीं बताता। सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो बताते हैं डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, भारी मन लग रहा है, घबराहट हो रही है। ये नहीं बताया रात को कांड क्या करे थे इसने, जो वीकेंड का वार किया था, हैप्पी वीकेंड मनाया था गर्लफ्रेंड के साथ, वो कौन बताएगा बे? कोई ना बताता। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय। कुछ उधर जाओ हिंदुस्तानियों, हैप्पी डॉक्टर्स डे।